जो निज चरण में आइए हनुमत विराजिए आसन अपनो ले दास समझ रक्षा करो ज्ञान रमो दे। आए हैं सुप्रेम से ले हरि का नाम कान्हा जी की तरफ से सबको राधे श्याम। सभी को वंदन अभिनंदन करते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। बोले जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोग जोग पाने। सब जग जानी करहो प्रणाम जोग जोग पानी। करहो प्रणाम जोग जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। हो प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय हो। अब प्रभु भगवान से कहा करो प्रभु है नाथ अब प्रभु का अब प्रभु कृपा करो यही
की भांति सब तज भजन करो दिन राति सब। बड़े भाव से ताली बजा के गाइए। ओ सिया राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। भाव से हरि हेलो जय जय सिया राम। बोले वृंदावन में हरि लाल की। प्यारे आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की बेला में हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। तब हम लोग भगवान की कथा सुन पाते हैं और हम लोगों पर बड़ा ये लगता है पड़ोली वासियों पर बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, जो 1-2 महीने बाद ही कथा होने लगी। 20 तारीख को पहले आया था मैं कथा कहने के लिए 20 मार्च को, और ठाकुर जी की कृपा मई में फिर शुरुआत हो गई। बोलो जय जय सिया राम। अच्छा एक बात बताइए, कल कथा कहाँ विराम हुई पता है? शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों को, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में माता भक्ति की कष्ट की निवृत्ति के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी विराजमान हैं। चारों भाई कथा को श्रवण करा रहे हैं। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं ना, तो नारद जी ने आज एक प्रश्न किया, कहा कि मैं कोई प्रश्न कर सकता हूं? तो सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा पूछिए क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा मेरे मन की एक अभिलाषा है कि एक बात बताओ, कोई भक्त अगर भगवान की कथा को सुनकर के तर जाए तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। कोई भक्त अगर भगवान की कथा को सुनकर के तर जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है।
कोई सद पुरुष, कोई संत भगवान की कृपा पाकर के उसे मुक्ति मिल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, कभी कोई पापी भी इस कथा को सुन करके भी तर गया है? अरे किसी पापी को भी मुक्ति मिली है ये कथा सुनने के बाद? तो कैसे याद है? सर्वदा सदा दुराचार कुटिला कामना जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जो दुराचार परायण करता रहा, जिसकी मनोवृत्तियां गलत कार्यों में पड़ी रही, जो झूठ कपट निंदा करता रहा, ऐसे व्यक्ति को भी अगर भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिल जाता है ना, तो उसका भी तरण हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जो 7 दिन नियम से भगवान की कथा को सुन लेता है ना, उसके जीवन में 8वें दिन से कष्ट दूर होने लगते हैं। जो वर्ण शंकर हैं, पिता किसी दूसरी जाति का, माता किसी दूसरी जाति की, अगर ऐसे लोग भी भगवान की कथा को सुनते हैं ना, तो उनको भी मुक्ति मिलती है। ये भागवत 7 दिन की है ना, बड़े मन को पवित्र करके सुनना चाहिए। और क्या बताऊं, जो पाप योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और उसके निमित्त भी ये भागवत कथा करा दी जाए ना, उसके नाम से भी कथा करा दी जाए ना, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो जय सिया राम, है ना? ऐसी है भागवत कथा। नारद जी बोले कुछ कम समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कोई किसी की अकाल मृत्यु हो जाए उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने कहा सुनिएगा, मैं तुम्हें बताता हूं। सनत कुमारों ने बताया कि तुंग भद्राटते पूर्वम भूतातपतम यत्र वर्णा स्वधर्मेला सत्य सत्कर्म परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर था। मैया बड़े ध्यान से सुनना। उस उत्तम नगर में वर्णाश्रम आश्रम का पालन करने वाले एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का सात्विक भाव होता है, आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया है ना, वही आत्मदेव है। पंडित जी बड़े सुशील थे, कर्मकांड में बड़े प्रवीण थे,
सद्गुणी थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या, पंडित जी संपन्न थे, पंडित जी तो संत, लेकिन पंडितानी की अलग भावना। पंडित जी जितने सीधे थे ना, पंडितानी उतनी कर्कशा स्वभाव की थी। धुल डली ना उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा। पत्नी कैसी थी, धुल डली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा थी। और स्वामी जितना ही सीधा था, स्वामी जितना ही सीधा था, स्वामी जितना ही सीधा था, हे स्वामी जितना ही सीधा था, स्वामी जितना ही सीधा था। उतरी नार कर साथी, उतरी नार कर साथी, उतरी नार कर साथी। और पंडित जी बड़ी सीधे साधे, पंडितानी बड़ी चतुर। पंडित जी चले जाते थे पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर, और शाम को बेचारे लौट के आते। दिन भर पत्नी का साम्राज्य रहता, पड़ोसियों से लड़ती रहती थी दिन भर, पड़ोसियों से झगड़ा करना, कभी सामने वालों से झगड़ा करना, कभी आपस में झगड़ा करना। उसका ये रोज का धर्म बन गया। बड़ा कर्कशा वाणी की थी, बोलती थी तो ये लगता था जैसे जहर उगल रही हो, ऐसी पंडितानी। लेकिन पतिदेव शाम को जब लौट के आते थे तो बड़ी मीठी मीठी बात करती थी। वो सोचती थी कि पति की नजरों में गलत ना बनूं, चाहे संसार की नजरों में गलत बनी रहूं। पतिदेव आते थे ना तो दरवाजे पे गिलास पानी भर के लेके पहुंच जाती थी। एक बात बताऊं, ये बनावटी प्रेम कब तक देखेगा, है ना? ये बनावटी प्रेम है ना, अति भक्ति चोरे लक्षण, ये बनावटी दिखावा। हमने कई लोगों को देखा है ना, माला जाप करते रहते हैं, माला लेके ऐसे ही बनावटी दिखावा। एक हमको दिल्ली में एक भक्त जी मिले, जब घर से निकलते थे तो बस माला हाथ में ले ली, और कुछ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, माला हाथ में लिए, दिखावा कर रहे हैं। ये बनावटी प्रेम भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे सदग्रंथ कहते हैं ना, ये बनावटी प्रेम है ना, ये बेकार है। बनावटी प्रेम कैसा होता है ना, निर्मल मल जना सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मल जना
सो मोहे पावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा निरमल मन जन निरमल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट चल क्षेत्र न भावा मोहे कपट चल क्षेत्र न भावा मोहे कपट मापट मोहे कपट चल क्षेत्र न भावा निर्मल मन जन सो निर्मल मन होना चाहिए। कैसा मन होना चाहिए? पवित्र मन होना चाहिए। वरावटी प्रेम करना ये ठीक नहीं है। वरावटी प्रेम तो गोविंद को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान किसको चाहते हैं बताएं? जिसका निर्मल मन होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान को वही प्यारे लगते हैं। धुंधली देवी की मन की पवित्रता ठीक नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। पंडित जी महाराज एक बार तुलसी लेकर के आए, अपने घर में लगाई, वो भी सूख गई। पंडित जी महाराज एक गैया को लेकर के आए अपने घर में, वो भी बांझ रह गई, उसे भी ना कुछ हुआ। पंडित जी महाराज मन में विचार करने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी में तो रोज जल लगाऊं लेकिन ये भी सूख जाए। अरे गैया मैया की खूब सेवा करूं लेकिन ये भी ना आज तक बछड़ा बछिया कछु ना भयो। एक बात बताऊं, आप लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना अगर पड़ोसी बढ़िया मिल जाए तो। आना, जिनके पड़ोसी बढ़िया होते हैं ना वो बहुत भाग्यशाली होता है। और पड़ोसी भाग्यशाली कब मिलते हैं? जब आपका भाग्य है। मान लो पड़ोसी बढ़िया नहीं हुए तो फिर तो आपको भी मकान छोड़ के भागना ही पड़ेगा। कब तक झगड़ा करोगे उनसे? पंडित जी के पास पड़ोसी लोग आए, महाराज अरे आप रोज पानी लगाओ, सब कुछ करो, तब भी ये आपका बिरवा सूख गया, क्या बात है? पंडित जी बोले मालूम नहीं भैया, कहा है तो। अरे ये गाय लेकर के आए, इसने कभी बछड़ा बछिया का जन्म नहीं दिया, क्या हुआ? उन्हें ये भी नहीं मालूम। क्या बताऊं भैया, हम तो बड़ी सेवा करें। पड़ोसी लोग बोले हमें तो ऐसा लगे तुम्हारे घरे कोई संतान ना है, या लिए ही तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये बिरवा सूख गया, गाय भी बांध रह गई, तुम्हारे घर में कोई दोष है, इसीलिए कोई तुम्हारे संतान भी नहीं हो रही। पंडित जी महाराज बड़े दुखी, जो पंडित जी को भ्रम में डाल दिया। और पंडित जी मन में सोचने लगे अब क्या करूं। अच्छे से जी रहे थे, अब ना जी नहीं पा रहे पंडित जी। संतान ना अब हो सकती है,
जब वो विप्रदेव ले जाने लिया, संतान नाम हो सकती है, और जब विप्रदेव ने जान लिया तो तब मरने का और निश्चय करके और घर बार छोड़ प्रस्थान किया तो हो तो मरने का तो मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया तो मरने घर बार छोड़ प्रस्थान किया। और आज आत्मने ब्राह्मण मन में सोच लिया, जब हमारी कोई संतान नहीं होगी, मैंने सुना है जिनके घर में कोई संतान नहीं होती उनके जल को तो उनके पितृ भी स्वीकार नहीं करते, मैं क्या करूंगा जी के। और मरने की सोच करके घर छोड़ करके आत्मदेव जंगल की ओर चले गए। भूख प्यास से दुखी होने लगे। 2-3 दिन हो गए बड़े दुखी। एक संत उधर से निकल के जा रहे। संत जी ने आत्मदेव को देखा, आत्मदेव को देख करके महात्मा जी कहने लगे, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे इस उदासी का कारण क्या है? क्यों उदास हैं आप? रोदि संविप्र तुम चिंतावली यसी वदतुम सत्परौ मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? अरे आपके रोने का कारण क्या है? आप तो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी, क्या कारण है? पैरों में गिर पड़े सत्य की और कहने लगी, क्या बताऊं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है ना, मेरे जल को स्वीकार तो मेरे पितृ भी नहीं करेंगे ना। अरे रो ना तो क्या करूं? मोचा मोचा ज्ञानौ प्रजा रूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्वज संसार वासनम।
पंडित जी, आपका ये ज्ञान है ना, ये बेकार है। आपके मन की जो पुत्र की कामना है ना, ये बिल्कुल मिथ्या है। एक बात बताइए, अगर आपकी संतान नहीं होगी ना तो आप कितने दिन तक रोएंगे बताओ? ज्यादा खूब रोएंगे ना, खूब सोचेंगे तो 20 साल तक सोचेंगे। अरे सरकार हो जाती तो बढ़िया रहता, है ना। ज्यादा 20 साल तक सोचेंगे। उसके बाद क्या होगा? मन की आशा छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो ठीक है, प्रभु की जैसी इच्छा। संतान होने के बाद अगर मर जाए तो आप कितने साल रोएंगे? 10 साल तक सोचेंगे, अरे भैया भयो तो, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा नहीं रहा ना। लेकिन पुत्र होने के बाद अगर कुपुत्र निकल जाता है ना तो पूरा जीवन रोते रोते निकल जाता है, कभी सुख नहीं मिलता। अगर पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल जाता है ना तो कभी सुख नहीं मिलता। पंडित जी क्या करोगे? क्यों रो रहे हो? क्यों संतान के लिए इतना सोच रहे हो? अरे संतान नहीं है ना तो तुम एक काम करो, गोविंद को अपना पुत्र मान लीजिए, कृष्ण को अपना पुत्र मान लीजिए। क्यों संतान के लिए रो रहे हो? ये संतान कुछ नहीं देने वाली। पर क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है और तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो यही रह जाएगा। कुछ साथ जाने वाला है क्या? नहीं जाएगा ना। जो भी कमाया है ना सब यही रह जाएगा एक दिन। कैसे आए थे हम? अरे मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्योंकि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? जाने
क्योंकि पत्नी तो साथ देगी बस मकान तक, इससे आगे पत्नी नहीं जाने वाली। जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुमने किए हैं ना, वो स्वयं भोगने पड़ेंगे, है ना। पत्नी, बच्चे, मकान, गाड़ी सब यहीं रह जाएगा। अब मान लो आपने गलत संगति रह करके गलत अधर्म से पैसा कमाया है ना, अभी तो बढ़िया से कमाते रहे, झूठ बोल बोल के कमाते रहे। एक व्यक्ति बोला, सरकार हमारी तो दुकान ही नहीं चलती बिना झूठ बोले। अच्छा, झूठ क्यों बोल? आपने अगर मान लीजिए कपड़े की दुकान खोली है तो झूठ क्यों बोलना? आप लेके आ रहे हैं, दुकान इसीलिए खोली जाती कुछ प्रॉफिट हो, तो उसमें 10-20 रुपए ले रहे हो तो ईमानदारी से ले लो भैया, इतना ले रहे हैं, है ना। अब आप कसम भी खा रहे हो, हम बच्चों की कसम खा रहे हैं, इसकी रोजी की कसम खा रहे हैं, है ना। हम कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं पैदा कर रहे हो तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? कुछ तो पैदा कर रहे हो तभी बेच रहे होगे, फिर भी तुम झूठी कसम खा रहे हो। तो कसम नहीं खानी, ये झूठ बोल करके पैदा नहीं करना, अन्याय नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, वकील लोगों को पता होता है कि अन्याय हो रहा है, ये निर्दोष है, तब भी निर्दोष व्यक्ति तब भी उसको बचाने की कोशिश करते, अधर्म का पैसा लेकर के। और अंत में क्या होता है, उस पैसे से मकान, गाड़ी सब कुछ ले लिया, लेकिन साथ कुछ नहीं जाएगा, वो भी सब यही रह जाएगा प्यारे। जीवन में ये बात सोचते रहना चाहिए कि हम जो धन कमा रहे हैं ना, वो अधर्म से तो नहीं ले रहे, कोई अधर्म तो नहीं हो रहा हमारे हाथों से। तो जीवन में अन्याय नहीं करना, अधर्म नहीं करना, अधर्म से नहीं कमाना। पत्नी तो साथ देगी बस मकान तक, तेरे यार दोस्त साथ देंगे बस शमशान तक, तेरी बेटी तो साथ देगी बस कन्यादान तक। बेटी तो साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक, और बेटा साथ देगा सिर्फ अग्निदान तक, इससे कोई आगे नहीं जाएगा। इसलिए क्या करोगे संतान का, इसलिए संतान का क्या करना। संतान से कभी किसी को सुख मिला? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या राजा सगर को 60,000 पुत्रों का सुख मिला? अरे महाराज दशरथ के 4 संतान, अंत समय में कोई नहीं था ना। राजा अंग के यहाँ बेन जैसा पुत्र हो जाता है, उद्दंड क्या करोगे तब? इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करिए। हे माया को लगावे अंग कछु ना जावे वो संग, हे काल को भुजंग तुए आप डस जाएगो, खिलेगी न जीवन जंग करे मन सत्संग, रहे तो सदा ही संग जग से जाएगो। ज्ञान की नहा तू गंग, और फिर ना रहे गो तंग, हरि को चढ़े गो रंग, पाप नस जाएगो। इसलिए परमात्मा का भजन करते रहिएगा।
कि नर्तन फिर ना मिलेगो। ये नर्तन है ना, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। वो नर्तन फिर ना मिलेगो, बांध ले गठरिया पापी पाप की। फिर ना मिलेगो, बांधना गठरिया पापी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगो, बांधना गठरिया पापी पाप की। क्या हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदमी ब्राह्मण जब ज्यादा कहने लगे तो उनको दो फल दिए और कहा कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उनको संतान होगी। फल लेकर के आए, पत्नी को फल दिया। पत्नी तो चक्कर में पड़ गई, फल खाने से कहीं बालक नहीं होते, और मान लीजिए अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पड़ोसी से वैसे भी झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए मेरे अगर गर्भ ठहर गया तो ये तो हमको पटक पटक के मारेगी। और वो प्रसव की पीड़ा हमसे सहन नहीं होगी, वो गंदगी हमसे नहीं देखी जाएगी। इसलिए उसने मन में विचार कर लिया, मुझे नहीं। एक पड़ोसी ने बहन आई, बहन इतनी उदास काहे क्यों है? उन्हें पंडित जी फल लेकर के आए हैं, और जब से फल लेके आए तब से बड़ी चिंता होने लगी। क्यों? क्या बताऊं, कहीं बालक रुक गया तो क्या होगा? बहन ऐसा काम करें जो हमारे बालक भी ना होए और बालक भी हो जाए, है ना? हमारे गर्भ भी ना, बालक भी ना आए और बालक भी मिल जाए। वो बहन कहने लगी, एक काम करो, हमारे घर में तो काफी बालक है, और जादन से ये पंडित जी फल लेके आए हैं ना, बादल से हमारे भी गोद हरी भरी है गई है ना। बहन एक काम करना, तू हमको धन दे देना कुछ, और हमारे घर से कुछ तू बालक ले लेना, और ये फल है ना इसको गाय को डाल दे। देखना तेरे घर में गाय भी तो बांझ है ना। और गाय को वो फल डाल दिया। समय बीतने के बाद उस गाय के एक बालक हुआ जिसके कान गाय की तरह थे, और उस बहन ने एक बालक दिया जिसका नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गाय से बालक हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बड़े हुए जब तो क्या हुआ, और जब दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे। खल नीच धुंधकार लेकिन ऐसाओं के घर जाने लगे। धुंधकारी कहा, वेश्याओं के घर जाने लगा, बुरी प्रवृत्ति में पड़ गया, मांस भक्षण करने लगा, सुरापान करने लगा। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तुम पंडित ज्ञानी बने और धुंधकारी महान खल बना, नीच प्रवृत्ति में चला गया।
पिताजी ने समझाया, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा पिताजी हम जो कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और बाप से उल्टी सीधी बात करने लगे, फटकार लगाने लगे। आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे। आत्मदेव जी मन में सोच रहे, ऐसी संतान हुई जो संतान के लिए पहले रो रहे थे ना, आज संतान के लिए रो रहे। जो संतान पहले नहीं हो रही थी ना, उसके लिए रो रहे थे, आज संतान से रो रहे। आज प्यारे आत्मदेव ने गोकर्ण जी आए और गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? अरे आप उदास क्यों हैं? गोकर्ण जी ने कहा कि अब मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप बड़ी उदास है, इस उदासी का कारण क्या है? उन्होंने कहा क्या बताऊं बेटा, तेरा भाई इतनी गलत प्रवृत्ति में चला गया, मांस भक्षण करने लगा, सुरापान करने लगा। क्या करो देखो ना, इस घर में रहूं तो रहूं कैसे, क्योंकि इस घर को तो नरक बना दिया तेरे भैया ने। और घर छोड़ करके वन में चला जाऊं तो इतना मेरे मन में वैराग्य नहीं है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आएगा ना तब तक घर छोड़ नहीं सकते आप। एक व्यक्ति बन गए बाबा जी बन के घर छोड़ करके जाने लगे। नाती भय ना तो बाबा बाबा कहते, बाबा जी बाबा बाबा। उन्हें चलो अब तो बाबा जी बन जाए, घर छोड़ देना सही है। सो लाल कपड़े रंग लिए बन गए बाबा। तब तक बेटियों के, जो उनकी बेटी थी ना, उनके भी बच्चे आ गए। वो बोले ना ना, जब उन्होंने कही ना ना, सो उन्हें समझी अरे ये तो मना कर रहे हैं, ये बाबा नहीं बनना चाहिए। तो जब तक मन में वैराग्य नहीं आएगा ना तब तक और कुछ हो नहीं सकता। पिताजी ये शरीर बताए कैसे बना है? दे अस्तिमान स्वरुधिरे अभिमते त्वजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमोचय। पश्यामि समो जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। एक बात बताऊं, इस शरीर का अभिमान को त्याग देना चाहिए। हम अभिमान करते हैं ना, थोड़ा सा कोई पद मिल जाता है ना तो अभिमान हो जाता है ना। ये तो बात सच है ना कि पद मिलने के बाद अभिमान होता है कि नहीं? लेकिन पद किसे कहते हैं? एक तो पद वो होता है जो कुर्सी का मद और पद। अच्छा, मद और पद में ज्यादा अंतर नहीं होता है। पद मिलने के बाद मद आता है और मद में और पद में ज्यादा अंतर नहीं होता। ध्यान से सुनना, मद में और पद में कोई अंतर है ना? एक घुंडी लगा दो ने, कैसे माँ पे ने वो पा पे ऐसी घुंडी लगा दो तो मद हो गया। अजी है कि नहीं? तो वही घुंडी है ना, अगर आपने पद में और नेक घुंडी लगा दी तो मद बन गया। और उसी पद में से ना, पद वो घुंडी रूपी है ना, जो मद रूपी घुंडी है ना, उसको भगवान के पद किसे कहते हैं? पैरों से भी तो कहते हैं। वो भगवान के पैरों में अगर लगा दिया तो ध्यान तो क्या होगा? वो अभिमान फिर नहीं आएगा। आजकल गांव के थोड़े से भी नए कुछ बन गए तो भी अभिमान हो गया है ना। हम वहां नहीं जाएंगे। कहाँ जाओगे फिर? नहीं जाओगे तो जाना तो पड़ेगा ना,
है? जाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। अच्छे अच्छे गए, आज हम भी जाएंगे वहां। बोलो जय सिया राम। कितना भी जीवन में अभिमान करिएगा, लेकिन इस शरीर का, हम शरीर पर ही तो अभिमान करते हैं। अच्छा बताओ, इस शरीर पर अभिमान करते हैं, ये शरीर भी यही रह जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। खूब डेंटिंग वेंटिंग करते रहते हैं, काले करना, कभी सफेद करना बाल, कभी कुछ करना है। काले हैं तो बेचारे लगा लगा के पाउडर, गोरे है जाए कैसे भी। लेकिन क्या होगा एक दिन मैया, से तेल चमेली लक्स साबुन चाय लगा लो सेंट, कि जगत में कोई ना परमानेंट। सबको जाना है ना? इस दुनिया को ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जानते हो, बस खाना खाया चलो भैया। तो ये संसार इतने समय तक है, ये क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए अभिमान नहीं करना। किसका अभिमान करना? बताए, हमारा जीवन तो उन पशुओं के समान भी नहीं है। पशुओं का शरीर जब मर जाता है ना, तो उनकी खाल काम में आ जाए, किसी किसी के दांत काम में आ जाते हैं। बताओ हमारा कुछ काम में आएगा? जैसे हाथी के दांत के खिलौना भांति भांति के, हाथी के दांत के खिलौना भांति भांति के, सिंह की काली काउबीर के मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे हैं यति जति, बकरे की खाल देखो पानी भर के लाई है। कहे कबीर सुनो भाई सब जल, ये मानुष की काया काऊ का बुनाई है। ये मनुष्य की काया किसी काम में नहीं आई। बताओ आई क्या? है मैया, मरने के बाद फिर तो चलो चलो होने लगती है, फिर तो बस फिर तो बस चलो चलो होती है और कुछ नहीं। जिंदगी में हजारों हो, जिंदगी में हजारों का मेला लगा, ओ जिंदगी में हजारों का मेला लगा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ओ जिंदगी में हजारों का मेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला उड़ा। कितने लोग आए भैया, कितने चले गए संसार को छोड़ करके। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, राजा रहे ना वो रानी रही, वो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। वो कहने सुन ले कि बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। बस राजा भी चले गए। कितना धन था उनके पास,
जब राजा रानी सब चले गए, एक कहानी बन करके रह गई कि एक राजा था, मैं नहीं रहा था, जिन्होंने पैसा पर अभिमान किया, धन पर अभिमान किया, पद पर अभिमान किया, वो भी छोड़ करके चले गए। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, वो कहने सुनने की बस एक कहानी रही। कहने राजा रहे राम रानी रहे, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। और क्या वो अंत में लखपति का न ढेला जड़ा, वो अंत में लखपति का न ढेला गया। हंस जब दौड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब दौड़ा तब अकेला उड़ा। हरि एक दिन लोग क्या कहा करेंगे, कोई कान्हा जी हमारे गांव में आते थे, हम भी थे में रह जाएंगे, अभी हैं फिर थे हो जाएगा, है ना। ये संसार का नियम है, सबको जाना है, सबको जाना है। पिताजी सोच करना व्यर्थ है। कभी एकांत में बैठ करके आप लोग आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करिएगा, हम कहां से आए, हम कहां जाएंगे। 2-4 मिनट में आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। ये बार बार, है ना, फिर अपने अंदर से ही आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ नहीं कोई तेरा, इस संसार में कोई नहीं तुम्हारा, है ना। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, इस संसार में कोई नहीं है। ये भैया है, ये पिताजी हैं, ये मासी है, ये मामा है, ये नाना है, सब देह का नाता है। जिस दिन आंख बंद होती है ना, सोई सीताराम, फिर कुछ नहीं, सब रिश्ता खत्म हो जाता है ना। पिताजी आत्मदेव को ज्ञान उपदेश हुआ, आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। गोकर्ण जी भी घर छोड़ के चले गए। माँ रह गई, अब तो धुंधकारी माँ से कहता है, माँ हमें धन दीजिए। अब मैया के पास जो कुछ था सब दे दिया। अब रोज मांगे, डंडा से मारने लगा अपनी माँ को। आज धुंधली भी मन में सोचने लगी, शायद मैं अपनी कोख से इसे जन्म देती ना तो ये ऐसा अत्याचार नहीं करता। मैया, जीवन में एक बार तो कष्ट उठाना पड़ेगा। आप पहले उठा लेती। आज मैया सोचती, अगर मैं पहले कष्ट उठाती तो आज ये हमारे ऊपर पुत्र ये हावी हो रहा है ना, मारने को ऐसा नहीं करता ना। क्या करेगा। आत्मदेव पंडित जी आज धंधकारी कहता है, माँ हमें धन दीजिए ना। तो माँ बेचारी कहती है,
और कल बतलाऊंगी यूं कह के, और बच सकी उस समय दुखहारी। आज तो मैया कहती है बेटा मैं तुझे कल बतलाऊंगी, कल बतलाऊंगी, कल बतलाऊंगी, ओ कल बतलाऊंगी यूं कह कर बच सकी उस समय दुखहारी। ऊपर रात समय डर के मारे, ओ माँ पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी, महतारी। एक बार जोर से बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेचारी माँ कुएं में गिर गई ना। गोकर्ण जी भी घर छोड़ के चले गए, 5 वेश्याओं को लाकर के धुंधकारी रहने लगा और 5 वेश्याएं रखने लगा धुंधकारी। अब तो एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये न जाने किसी दिन पकड़े जाएंगे। वेश्याओं ने गरम गरम अग्निबा के मुंह में डाल करके उसका अंत कर दिया और अंत किया। अब तो जब अंत हुआ ना प्यारे, बहुत बड़ा प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी। गोकर्ण जी को पता चला मेरा भैया की अकाल मृत्यु हो गई, तो गया में जाकर के पिंड दान किए। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, शाम का समय हो गया, तो उन्होंने रात हो जाने पर अपने गांव में प्रवेश किया। उनका मकान जो खंडहर के रूप में हो गया, उसी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और विश्राम करने के बाद रात्रि में उनके सामने कभी कुत्ते की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज, कभी कुछ उनके सामने आने लगा ना। गोकर्ण जी ने हाथ में थोड़ा जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छोड़ा और पूछा कौन हो, तो उसी समय आवाज आई, भैया आहम भ्राता त्वदीयस्मिन् धुंधकारी नावदा स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वानासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी कहने लगे, धुंधकारी
गोकर्ण जी मन में विचार करने लगे, राम राम राम, ये भूत बनकर के पड़े हो तो। अरे तुम्हारा समाचार मुझको मिला तो मैंने गया में पिंडदान किया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा भैया मुझे इस पाप योनि से निकालो, इस प्रेत योनि से मुझे निकालिए भैया। और उसी समय सुबह उठ करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य नारायण ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनमो कुरु। श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए अपने भैया के निमित्त। अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। गोकर्ण जी ने अपने भाई को निमित्त बनाकर के और श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। अब धुंधकारी तो बैठ ही ना पाए, हवा चले उड़ जाए, क्योंकि तो प्रेत था ना, शरीर में तो था नहीं। सो एक वृक्ष खड़ा था बांस का, उसी में जाकर के बैठ गया। 7 ग्रंथि का, एक एक ग्रंथि फटती चली गई। 7 दिन कथा हुई, विमान आया, बैठ करके चला गया। गांव के लोग बोले भैया हमारे लिए तो विमान आया नहीं। फिर दोबारा से कथा हुई, सबके लिए विमान आया और सब लोग चले गए। बोलो जय जय सिया राम, सबको मुक्ति मिली। ये विमान कोई गाड़ी नहीं है। एक कथा सुनने के बाद एक मैया हमसे बोली महाराज हमारे लिए तो विमान आता ही नहीं है। अरे हमने कहा मैया अगर आ जाए तो उन्हें चली जाएंगे, बैठिए तैसे। हाँ नहीं, विमान कोई गाड़ी नहीं है। विगतः मानः सविमान। जिस समय हमारे अंदर से मान और अभिमान निकल जाता है ना, मान लीजिए उसी समय विमान आ जाता है। हमारे जीवन का अभिमान निकल जाता है। हमारे जीवन में अंदर जो अभिमान भरा हुआ है ना, वो निकल जाए तो मान लीजिए विमान आ गया। बोले वाके बिहारी लाल की। और विमान का मतलब क्या है? पुनरपि जननो पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनो। पुनः आने जाने का झंझट समाप्त हो जाता है। बार बार संसार में जन्म लेना, फिर मरना, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर आना, ये झंझट समाप्त हो जाता है। बोलो जय जय सिया राम। और जीवन है तेरे हवाले। बड़े भाव से गाइए सभी लोग। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बड़े भाव से ताली बजा के हरि बोल। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले
बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। बड़े भाव से गाइए हरि बोल। कठपुतली तेरे हाथन की कठपुतली तेरे हाथों के कठपुतली तेरे हाथन की कठपुतली तेरे हाथों पे तू चाहे तू चाहे तू चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो ऐसे नहीं, ये पीछे वाले भैया तो ऐसे बैठे हैं, हाँ ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से, जिनको भगवान ने हाथ दिए उठाइए, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। किन किन को दिए हैं, जिनको नहीं दिए हैं वो नीचे कर लीजिए। अदा किन किन सबको दिए ना, बड़े भाव से गाइए ये 1 2 3 लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। अरे अब कैसे जाऊं बहन मेरी, अब घर कैसे जाऊं। लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। बोले ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं।
तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अगली जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे खसम के सर पे मारो पड़ेगी, सर पे मार पड़ेगी। क्यों बताए? देखो मन करे तो नाच लो, बहुत अच्छे बड़े भाव से। अरे अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे घर जाऊं खसम के सर पे मार पड़ेगी, खसम के सर पे मार पड़ेगी, वो कह देगी ससुर हमारे से अब घर कैसे जाऊं, वो देना लड़े बंसुरिया मारे से अब घर कैसे जाऊं, लड़े रसीले प्यारे से अब घर कैसे जाऊं, यहाँ प्यारे वैभव से हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम। अदा आप लोग पीछे आते हो चुपचाप बैठ जाते हो, है ना? ऐसे नहीं, कहीं भागवत कथा में जाते हैं ना, कहीं मान लो स्कूल में जाते हैं तो पहले प्रेजेंट ही लगती है ना, तो आप लोग कथा में आओ तो पहले भगवान के सामने जरूर आया करो। ये नहीं है कुछ चढ़ाओ अच्छी बात है, कहीं भगवान के मंदिर में या गुरु के घर या जहाँ भी जाते हैं ना तो कुछ न कुछ लेके भी जाते हैं, है ना? तो आप पहले घर से आया करो तो पहले भगवान के सम्मुख चरण स्पर्श किया करो, भगवान से कहा करो हे प्रभु बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आपकी कथा सुनने के आज हमको मौका मिला है ना, है ना? कल मैंने बताया था ना ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कभी कभी देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिल पाती ना, तो आप लोग तो मनुष्य हो, पता नहीं कब न सुन पाओ कथा, है ना? तो इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग उस प्रकार से बनिएगा जो निरंतर कथा को सुनते रहिएगा। घर आओ तो सबसे पहले क्या भगवान को प्रणाम करना, है ना? और आप भी कुछ प्रसाद लेके रख लिया करो यहाँ पे पहले से, हाँ, है ना? और हमारे बड़ौली वाले भी सोच रहे होंगे महाराज कहा करें, अब हम ऊब गए तुमसे कथा सुन सुन के। ऐ भैया ऐसा ही तो ना है, सोच रहे होंगे ये डीलर न जाने कहाँ से ले आए, ये तो हर महीना कथा करें। तुम चाहे कितने ऊब जाओ, हम 12 महीना के हर महीना कथा करो करेंगे, है ना? बोलो जय जय सिया राम। चिंता न करो, अब की बार हमने ये 4 हमारी भागवत कथा हो गई, 4 बार हम चौथी बार है जो हम कथा 2 साल के अंदर चौथी कथा है। जो पिछली बार भी जब हम कथा कहने के लिए आए थे ना
सबसे पहले आए थे, उसके बाद भी 1-2 महीने बाद ही कथा हो गई थी दोबारा में, और इस बार भी कथा कहने के लिए आए तो दोबारा 1 महीने बाद ही होने लगी। और अब थोड़ा लंबा समय लग करके 20 मार्च से फिर कथा होगी, लेकिन अब की बार भागवत कथा नहीं होगी, अब की बार राम कथा होगी, है ना। अच्छा, किस किस को खुशी है ताली बजा दिया करो, कोई अच्छी बात लगा करे तो, है ना। ऐसे ही बैठे रहते हो जैसे मिट्टी जैसे धुआं रख दिया हो, है ना। तो अब की बार 20 मार्च से वही मंदिर पे, उसी मंदिर पर राम जी की कथा होगी, और फिर राम जी की मर्जी से राम मंदिर भी बनवाना है ना। बोलो जय जय सिया राम। तो आप लोग पहले आया करें। अच्छा, आज शाम को, आज शनिवार है, सुंदरकांड तो नहीं होगा वहां पर, आज सिर्फ हनुमान चालीसा होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सुंदरकांड नहीं होगा, आज सिर्फ हनुमान चालीसा ही करेंगे। तो देखते कौन कौन चलेगा। शुक्रवार नहीं, शनिवार है आज। अच्छा, हम गड़बड़ गए हो गए क्या? कोई बात नहीं है, तो आज नहीं तो कल सही, देखना मोबाइल देना मेरा, शुक्रवार है। अरे हमसे एक व्यक्ति फोन करके कह रहा था, महाराज जी आज शनिवार है, कल इतवार है, कल हम कमरा खाली कर देंगे। तो हम तो वही चक्कर में रहे, कल इतवार है। कोई बात नहीं, भक्त लोग बहुत होशियार हैं बड़होली के। कोई बात नहीं, तो कल चलेंगे, है ना। कल चलेंगे, कथा विराम करने के बाद कल चलना। और अभी हमारे मास्टर साहब आए थे, हमने उनसे भी कहा नहीं आप शनिवार है, तो वो कह रहे हाँ शनिवार है। वो स्कूल वाले मास्टर साहब जहाँ हम रुके थे ना, हमने उनसे कहा नहीं आज शनिवार है मास्टर साहब, कि हाँ शनिवार ही है। अब उनको भी सही नहीं पता, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है ना स्कूल की। वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर मातम की कथा विराम होती है, और अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत जी की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात गोविंद स्वरूप है। एक बात आपसे कहूं, दुनिया में जितने ग्रंथ है ना, जितने ग्रंथों की रचना हुई है ना, उसमें किसी न किसी देवी देवता की वंदना होती है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? अच्छा, किस किस के घर में है हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, बड़होली वाले हो। पढ़ना तो छोड़ो, घर में भी नहीं है। आज ही प्रयास करिएगा, जो लोग जिनके घर में रामचरितमानस होता है ना, मानस जी, उसको लेकर के आइएगा, और लाना ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है। और जिस घर में जो रामचरितमानस या जो भैया लोग पढ़ते हैं ना, उन घर में सदैव सुख शांति रहती, झगड़े वगड़े नहीं होते, जिन घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है। और आज से ही प्रयास करिएगा, जिनके घर में ज्यादा झगड़े होते हैं ना, वो तुलसी मैया के पास में बैठ करके चाहे दो पेज ही पढ़ो, जो पन्ने पढ़ो, लेकिन दो ही पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहोगे ना, तो क्या होगा, आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो सब दूर होने लगेगी और सुख शांति आने लगेगी। सोचिएगा,
आज से प्रयास करिएगा। तो रामचरित्र मानस में मैया सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? वंदे वाणी में नायक। सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना की गई है। अच्छा, वैसे गणेश भगवान की वंदना करनी चाहिए ना। सबसे पहले किसकी वंदना होती है? गणेश भगवान की। लेकिन नहीं, सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना की गई है। क्यों? कि जिनकी कृपा से, अगर माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी ना, हम बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हमारे अंदर ज्ञान कितना भी भरा हो, अटूट ज्ञान भरा हो मैया, और बोल ना पाए तो ज्ञान क्या काम का है बताओ? अगर ये बोलने की शक्ति तो माता सरस्वती की कृपा है ना, और बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी। तो सबसे पहले माता सरस्वती की। फिर बताया किसकी वंदना की गई है? राम जी की, अयोध्या की, सबकी वंदना की गई है। यहाँ तक कि चोर उचक्कों की वंदना की गई है, सबकी। व्यासी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा, आप ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आपने लिखा तो किसी की वंदना क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, अगर मैं राम जी की वंदना करता हूं तो लोग सोचेंगे कि ये राम परीक ग्रंथ है, और अगर मैं इसमें भोले बाबा की वंदना करता हूं तो लोग क्या सोचेंगे? ये भोले बाबा के परीक ग्रंथ है। फिर दुर्गा मैया सोचेंगी थोड़ी हमारी भी वंदना हो जाए, कन्हैया जी सोचेंगे थोड़ी दो शब्द हमारे भी लिख जाते। तो अगर मैं वंदना लिखना प्रारंभ करूंगा तो वंदना दौर में ही काफी समय निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने किसी की वंदना नहीं की। किसकी वंदना की पता है? सिर्फ धर्म की वंदना की। जलमाध्यस्य यतो न भयादितरतस्य चार्थे सुवज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्तयति सूर्यः तेजो वारिमदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच चलता है, जो इस विश्व को पालित करता है, उसकी रक्षा करता है, पालन करता है, संहार करता है, कौन? अच्छा, ये नहीं लिखा कौन, वो परम ब्रह्म, जो हैंड गर्म नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को स्वयं जिसने वेदक ज्ञान दिया है, ऐसा जो स्वराट है, वेद जिसका प्रतिपालन करते हैं, जो त्रिकालाद वादित है, जो दैहिक दैविक और भौतिक तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा परमात्मा को हम सभी लोग वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, और सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना,
धर्म न दूसर साथ समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धरा धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। जीवन में सत्य का प्रतिपालन करिएगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा। अच्छा, एक व्यक्ति माला लेकर के ना, वो आती है इलेक्ट्रॉनिक माला, अरे बटन दबाते रहते उससे 1 2 3 जाप किया करता था। हमने कहा माला से एक दिन, अच्छी बात है माला जाप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, एक दिन आप माला में ये गिनती करो हम झूठ कितनी बोलते हैं। जब झूठ बोलो या कुछ गलत करो तभी बटन दबा दो किट। और सुबह से लेके शाम तक यही करना है। ऐसे आपने झूठ बोला, कुछ असत्य बोला तो पिट लगा दिया बटन, कुछ गलत किया तभी दबा दिया, किसी को गाली दी तभी दबा दिया। और शाम को उसमें देखना कितने नंबर हो गए। जितनी तुम माला जाप कर रहे हो ना, उससे ज्यादा तो आप पूरे दिन में गलतियां कर देते हो, है ना। तो हमको माला जाप करनी है, वो अच्छी बात है। पहले अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। बोलो जय सिया राम। अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है ना। धर्म पोक्षित के तवो यत्र परमो निरमस्तदानां सता। वेदं वेद्यं वास्तवं मद्रवस्तु शिवदं आपत्रेण मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे सत्यो हृदयवरुद्धरद्धकटवे शुश्रुवो सचाचरा। ये भगवान की कथा क्या है? भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। भैया ये धर्म क्या है? धर्म कहते हैं, और परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण की कथा। परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादि अमृत संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यो मुहुर्हु रसिका भवे भावुका। किसी ने पूछा भैया ये भागवत कथा क्या है? तो भागवत कथा कहते हैं, निगम कहते हैं वेद को। जो एक बहुत बड़ा वेद रूपी वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है क्या? श्रीमद् भागवत। निगम तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम
किसी ने पूछा भैया ये फल है, अगर भागवत कथा फल है तो फल तो खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, ये कैसा है? उन्होंने कहा ये मीठा फल है क्योंकि इसमें सुखदेव जी का मुंह लगा हुआ है। अच्छा इसमें गुठली भी होगी? नहीं, इसमें गुठली नहीं है, अमृत संयुक्तम, अमृत के समान है ये भगवान। अच्छा क्या करना है इसका? इसको पीना है। भागवत की कथा न देखने का विषय है न सुनने का विषय है, ये क्या है? ये तो पीने का विषय है। भागवत जी को पियो, और कब तक पीना है? जब तक मोक्ष न हो जाए। पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहो रसिका भुवि भावुका। आओ रस को हम वो भागवत कथा को आपको पिलाते हैं। भागवत कथा को पीना है ना? अच्छा सच बताना, ये कथा से अघा कौन कौन गए हैं, है ना? जो राम जी की कथा से अघा जाते हैं ना, उन्होंने भगवान श्री राम जी की कथा का महत्व नहीं समझा। जय जय सिया राम। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष सारा नाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन हर कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग हरि भवन समाना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। जिन हरि कथा जिन्होंने ये भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुनाना, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंग आहि भवन समाना, श्रवण रंग आहि भवन समाना। भवन समाना। और श्रवण रंग आहि भवन समाना, कान कैसे हैं? सर्प की बिल के समान। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, शौनकादिक ऋषि कहते हैं, बार बताइए सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ?
ये सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ पता है? ये सुखदेव जी राधा रानी के यहाँ गोलोक धाम में तोते थे। राधा रानी ने एक बार कहा कि आप पृथ्वी पर जाओ और भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया ना तो भगवान की पृथ्वी पर गया तो विष्णु की माया पकड़ लेगी मुझे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। विष्णु जी की माया पकड़ लेगी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तो एक काम करो। क्या काम करना है? आपके ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, आप चले जाइएगा और जब आए एक सुख पक्षिणी के गर्भ से कैलाश पर्वत पर अवतार लिया, जन्म लिया। नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि मैंने माता ब्रह्मणी झगड़ा करा दिया, विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया में भी झगड़ा करा दिया। कभी भोले बाबा और पार्वती जी में नहीं हुआ, चलो आज वही चलते हैं। और नारद जी का मतलब क्या है? नारम ज्ञान ददात इत नारदा, जो ज्ञान देता है ना वही नारद है। नारम अज्ञान खंडती इत नारद, जो अज्ञान का खंडन करता है और ज्ञान देता है ना वही नारद है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोला करो, बोलो जय सिया राम, बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही? बढ़ोली वाले लगता है गर्मी ज्यादा लगने लगी, बहुत कम आ रहे हैं लोग। जय जय सिया राम। और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। नारद जी गए और नारद जी ने देखा तो पूछा। बाबा तो ध्यान में मग्न सीधे अंदर चले गए मैया के पास में। मैया ने की नारद जी को बड़ा सुंदर आसन दिया। नारद जी आइए, कितने दिन हो गए नारद जी, आप बहुत दिन बाद आए। बड़े दिन बाद आपका आना हुआ है, बताइए नारद जी। आजकल बहुत दिन। नारद जी बोले मैया अब हमने आना जाना बंद कर दिया है, अब हम कहीं ज्यादा आते जाते नहीं है। क्यों? नारद जी कहने लगे आने जाने से ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा, सब मतलों का प्रेम रह गया है मैया। और नारद जी ने बताया सुर नर मोले सब, सुर नर मोले सबकी यह रीति। सुर नर सुर नर मोले सबकी की रीति। सुर नर मोने सबकी यह रीति। सुर नर मोले सबकी यह रीति। सुर नर मोने 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 सबकी रीति। सुर नर मोने सबकी
रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। उन्होंने बताया आजकल सबकी ये रीत बन चुकी है ना, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। सूरत अरबाने सबकी यही रीति, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। आने जाना अगर हमारा यहाँ रोज चक्कर लग रहा है ना तो समझ लो हमारा भी कोई स्वार्थ बन गया है ना। बिना मतलब के कोई कहीं आता ही जाता नहीं है, अब तो ये समझ लीजिए। और आजकल ये तो सब छोड़ो मैया, पति पत्नी का भी प्रेम एक मतलब का प्रेम रह गया है बस। पार्वती मैया बोली ऐसी बात नहीं है, भोले बाबा तो हमसे बड़ो प्रेम करे, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा मैया तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हें एक बात बताई होगी बाबा ने। उनके गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई ये पता होगा ना। पार्वती मैया कहने लगी और तो सब बात बताई, बस यही नहीं बताया। अच्छा जब यही बात नहीं बताई तो फिर तुमको क्या बात आया है? और तुम्हारी इच्छा रही पूछना या न पूछना। और भोले बाबा वहां से जाने लगे। भोले बाबा निकल के जा रहे थे, वो नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे तो भोले बाबा ने थोड़ी नेत्र खोल करके देखा। समाधि में बैठे थे ना तो थोड़ा नेत्र खोल के देखा। नारद जी ने इशारा किया, बाबा ने जल्दी जाइयो मैया घरे याद कर रही है तुम्हें। भोले बाबा मन में सोचने लगे, अरे नारद जी जा घर से तुम निकलो फिर तो मैया याद करेगी, कौन याद करे। जिस घर से तुम निकलो फिर तो मैया याद करे। नारद जी चले आए और इधर भोले बाबा गए, पार्वती जी को भवन में लेट गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है? अरे बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? पार्वती मैया कहने लगे, बात मत करो। अरे तुम बड़े कपटी हो, बात मत करिएगा। आज वो तो बढ़िया रहा जो नारद जी ने हमारी आंखें खोल दी। पार्वती मैया से भोले बाबा बोले, हमें तो ये लगे नारद जी कछु ज्यादा आंख खोल गए तुम्हारी। देवी बताओ ना क्या हुआ, एक बात बताओ, तुमने हमसे कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा कहने लगे, ये भी पूछने वाली बात है, आज से हमसे तुमने कुछ छुपाया नहीं। भोले बाबा बोले, आज तक हमने कुछ छुपाया। उन्हीं गले में मुंडों की माला ये कहां से आई? उन्हीं मुंडों की माला, ये मुंडों की माला तो आपकी जितनी बार मृत्यु हुई है तितनी बार ये मुंडों की माला हमने गले में पुरोते रहे मुंड। पार्वती मैया बोली, बाबा एक बात बताओ, जब तुम्हारी जब हम मरे तो तुम काहे के न मरे है? भोले बाबा बोले, हमने तो अमर कथा सुनी है। पार्वती मैया कहने लगी, वो अमर कथा हमको भी सुना दीजिए, और अमर कथा हमको भी सुना दीजिए ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम अमर कथा तो सुनाएंगे लेकिन हमारी 3 शर्त रहेंगी। क्या? पहली शर्त हमारी ये है कि आपको हुंकरा देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको सोना नहीं है, और तीसरा ऊंचे स्थान पे बैठ करके कथा को नहीं सुनना है। भगवान भोले बाबा कथा कहने लगे। बड़ा सुंदर आसन डाला और भोले बाबा कथा कहते हैं। क्या? जय जय सिया राम,
और उमा उमा महादेव पति जी और बैठे आसनदार और अमर कथा जो कहने लागे वो गिरजा के भरतार अजी हाँ गिरजा के भरतार उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रो तोता सोता तोता उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रो तोता जय हो हरि बोल। अरे आसन डाल के भोले भगवान भोले बाबा ने आसन लगाया अरे बैठ गई है माई आसन डाल के भोले और बैठ गई है माई कथा जो कहने लागे गिरजा को नींद सताई 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 अरे भोले समझ न पाए अली हाँ बाबा समझ न पाए उमा के पड़ गए सोता वो करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता वो करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता वो करा दे रो तोता जय हो आज भगवान भोले बाबा कथा सुनाने लगे पार्वती मैया सो गई पीछे वो अंडा पड़ा था ना वो फूट गया और उसमें से सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ वो होकरा देने लगा भगवान भोले बाबा कथा सुनाने लगे कथा पूर्ण हुई और बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की नींद खुल गई पार्वती मैया कहने लगी बाबा अरे नींद से जागी गौरा अरे भोले से कहने लागे नींद से जागे गौरा भोले से कहने लागे नींद से जागी गौरा भोले से कहने लागी नींद से जागी गौरा भोले से कहने लागी अरे नींद से जागी गौरा भोले से कहने लागी नींद से जागी गौरा भोले से कहने लागी आदि कथा सुनी है स्वामी आदि कथा सुनी है स्वामी देव सुनाए अजी हाँ पूरी देव सुनाए हुमा के पड़ गए सो